Yes, ma'am. ओके, कोई तुम्हारे तुम्हारे क्लास में से ना एक लीडर चुन देते हैं जिसको बोल देंगे वही सारे जवाब दिया करेगा, क्योंकि तुम सब तो बोलते नहीं हो। ओके, सुनील, तुम ध्यान रखो। हाँ, तो अब अगर आपको न्यूज़पेपर दिख रहा है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है फर्स्ट रिजॉर्ट। नाउ व्हाट फर्स्ट का मतलब सबको पता है, पहला। रिजॉर्ट का मतलब होता है उपाय। जैसे कई बार हम कहते हैं लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी उपाय, और फर्स्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है पहला उपाय। तो व्हाट इज द फर्स्ट, हमारे पास क्या सोल्यूशन है? लिखा है डोनाल्ड ट्रंप शुड यूज। आपको पता है शुड का मतलब होता है सजेशन, करना चाहिए। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ, यानी कि आपको चाणक्य बुद्धि अपनानी चाहिए। नॉट कोरिसन, कोरिसन का मतलब होता है बल, यानी कि फोर्स, फोर्स। बल का उपयोग नहीं करना चाहिए इन डिपोर्टेशन। डिपोर्ट, डिपोर्ट का मतलब होता है किसी भी नागरिक को उसके देश वापस भेज देना। अगर कोई किसी दूसरी कंट्री में है और उसको फोर्सफुली उसके देश वापस भेज दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड डिपोर्ट, डिपोर्ट। तो डिपोर्टेशन ऑफ, यहाँ पर ये नाउन फॉर्म यूज हुआ है। यहाँ पर मैंने वर्ब बताया है आपको, और यहाँ पे ये नाउन फॉर्म है इसका, डिपोर्टेशन ऑफ माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स पता ही है आपको, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बलपूर्वक जो माइग्रेंट्स को उनकी कंट्री भेज दिया है, ये उसी के बारे में है। डोनाल्ड ट्रम्प्स, डोनाल्ड ट्रम्प्स बताइए आपको, अगर एपिस्ट्रोफे एस लगा है तो हम का पढ़ेंगे? डोनाल्ड ट्रम्प्स मास डिपोर्टेशन, जो उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जो डिपोर्ट किया है। ड्राइव, ये जो इन्होंने एक मुहिम चलाई है, यहाँ पर ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना नहीं, कोई मुहिम चलाना है। हिट, हिट इट्स फर्स्ट हर्डल, हर्डल का मतलब होता है बाधा, बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑन संडे, संडे को, जनवरी 26 2025, व्हेन, जब कोलंबियन प्रेसिडेंट, जब कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट थे गुस्तावो पेट्रो रिफ्यूज, जब उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज परमिशन टू यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री प्लेन्स कैरिंग माइग्रेंट्स। जब उन्होंने दो, जो यूनाइटेड स्टेट की जो प्लेन आई थी जिसमें कैरिंग, कैरिंग अगर कोई भी व्हीकल अपने अंदर जितने भी सवारी रखती है उसको भी हम कैरिंग बोलते हैं, माइग्रेंट्स टू लैंड। उन्होंने कहा कि वो उस हवाई जहाज को लैंड ही नहीं करने दिया। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है एकदम गुस्से से पगलाए हुए, वेरी एंग्री, फ्यूरियस। मिस्टर ट्रम्प अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया, घोषित किया दैट द यूएस वुड इम्पोज, की जो यूएस है वो इम्पोज करेगा 25% टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है जो हम किसी भी दूसरे देश का, जो अपने यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट सेल करने देते हैं और ट्रेड जो वो करते हैं तो उस पे जो टैक्स लगता है, दैट इज टैरिफ। तो उन्होंने कहा कि 25% जो टैरिफ है ऑन ऑल कोलंबियन गुड्स, जितने कोलंबियन गुड्स हैं उसमें 25% टैरिफ वो लगाएंगे, विच वुड बी रेज्ड, जिससे जो रेज हो जाएगा टू 50%, 50% तक। द यूएस ऑल्सो थ्रेटेंड, और उन्होंने ये भी धमकाया टू इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है जब आप पे कुछ बैन लगाए जाते हैं, तो जो हम देशों के बारे में बैन लगाने की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सैंक्शंस। उन्होंने कहा वो भी सैंक्शंस जो है और भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अगर हम अब आगे देखें, एंड इशू, एंड इशू ट्रैवल बैंस, और ट्रैवल बैंस भी लगाए जाएंगे ऑन कोलंबियन ऑफिशियल्स, उनके कोलंबियन ऑफिशियल्स पे, एंड एसोसिएट्स, उनके जितने एसोसिएट्स हैं। अब हम बात करें मिस्टर पेट्रो, जो कि कोलंबियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने फॉर्मर गुरिल्ला, जो पहले एक गुरिल्ला यानी कि वो डिफेंस में रहे होंगे,
responded in kind, उन्होंने जो उत्तर दिया है in kind by saying, उन्होंने कहा कि कोलंबिया would also impose, कि कोलंबिया भी impose कर देगी टैरिफ अप टू 50%, वो भी 50% टैरिफ इम्पोज करेगी ऑन अमेरिकन गुड्स। यहाँ पर आप देख रहे हो गुड्स का मतलब सामान है, और ये हम नाउन सेक्शन में पढ़ चुके हैं। एंड रिफ्यूज टू, और उन्होंने कहा कि हम इनकार करते हैं शेक हैंड्स विद, कि हम शेक हैंड्स का मतलब दोस्ताना एक हाथ बढ़ाना, विद वाइट यानी कि ये अमेरिकन पे बात की जा रही है, स्लेव होल्डर्स जो गुलाम रखते आए हैं, यानी उनकी मानसिकता के बारे में बता रहे हैं कि हम उनसे मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाएंगे जो स्लेव होल्डर्स हैं। बट बोगोता अंडर प्रेशर, लेकिन फिर एक प्रेशर में आकर इवेंचुअली का मतलब होता है फिर समय के साथ, एक्सेप्टेड टू टेक बैक, फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया टू टेक बैक द माइग्रेंट्स को लेने का, विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ। अ ट्रेड वॉर, एक व्यापार में जो वॉर है, वुड हैव बीन बैड न्यूज, ये एक खराब न्यूज होती फॉर बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के लिए, हुज बायलैटरल, जो उनके दो तरफा जो व्यापार है, ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड stood at $53.5 billion in 22, इतने का ये व्यापार करते हैं, with a $4 billion surplus for the, और इतना US high tariff, और US का हाई टैरिफ जो है would have been a body blow for Colombia, ये कोलंबिया के लिए एक बहुत ही जिसे कहते हैं ब्लो होता, ब्लो का मतलब एक झटका होता, या जिसे कहते हैं बैड न्यूज होती, एज द यूएस इज इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि यूएस जो है उनका सबसे बड़ा जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम आगे देखें तो with tariffs and financial and political sanction, और अगर उन पर ये फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सैंक्शन लग जाते हैं, अमेरिका कुड क्रिपल का मतलब होता है अपाहिज, यानी कि लाचार कर देना या अपाहिज कर देना, कोलंबियाज इकोनॉमी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए वी कैन यूज द वर्ड क्रिपल, उसको जो है वो क्रिपल कर सकता है कोलंबियाज इकोनॉमी। एंड डीस्टेबलाइज मींस अस्थिर कर देना, इट्स पॉलिटी, उसकी राजनीति को, एट अ टाइम, उस समय, व्हेन इट्स फाइट विद गोरिल्लाज, जब वो गोरिल्लाज जो छुप कर वार करने वाले हैं, इज एस्केलेटिंग आफ्टर अ लल, एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना। अनसरप्राइजिंगली मिस्टर पेट्रो बैकट्रैक, और अनसरप्राइजिंगली जो मिस्टर पेट्रो का जो बैक ट्रैक है एंड अग्री टू एक्सेप्ट what the White House said was all its terms, और व्हाइट हाउस ने कहा है कि सभी उन्हीं की शर्तों पे हुआ है, all its terms। कोलंबिया एंड अदर साउथ अमेरिकन, कोलंबिया और जो बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, हैव बीन, अब यहाँ पर आप थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख सकते हो कि यहाँ पर अगर कंट्रीज बोला है तो हैव लगाया है, यहाँ पे जो अमेरिकन वर्ड है इसकी पोजीशन एडजेक्टिव वाली है, तो वाइल रीडिंग यू कैन कीप एन आई ऑन दीज थिंग ऑल्सो, कि हम साथ में ग्रामेटिकल और जो यूजर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हुए चले। टेकिंग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट, अनडॉक्यूमेंटेड ऐसे माइग्रेंट जिनके पास कोई भी उनके दस्तावेज नहीं है, माइग्रेंट बैक फ्रॉम द यूएस इन रीसेंट ईयर, हाल ही के सालों में। इन जनवरी देयर वर 90 डिपोर्टेशन, जनवरी में 90 लोगों को जो है वो 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट, 90 फ्लाइट जो है फ्रॉम द यूएस टू इट्स सदर्न नेबर्स में भेजे गए, 8 ऑफ विच, जिसमें से 8 जो हैं, 8 ऑफ विच लैंडेड इन, जो जिनमें से 8 जो हैं वो लैंड हुए इन कोलंबिया में। बट व्हाट टर्न अ रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन ये जो एक रेगुलर एक्सरसाइज जो एक दूसरे इवेंट में कन्वर्ट हुआ इनटू अ
कंट्रोवर्सी, एक विवाद में जो चेंज हुआ was the handling of the deportation, कि जिस तरह से उन्होंने डिपोर्ट करते वक्त चीजों को हैंडल किया, उसी से विवाद उत्पन्न हुआ है by the Trump administration, ट्रम्प के प्रशासन से। द यूज ऑफ मोस्टली मिलिट्री प्लेन, सबसे ज्यादा तो मिलिट्री प्लेन्स का यूज किया गया है इसमें, विच एंगर्ड, जिससे गुस्सा हुए हैं, विच एंगर्ड द कोलंबियन, जिससे कोलंबियंस नाराज हैं। मिस्टर पेट्रो ऑल्सो रेज, और यहाँ पर राइज और रेज का आप फर्क देख सकते हो। जब हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ा था तो राइज और रेज, जब रेज करते हैं तो हम किसी चीज को उठाते हैं। यहाँ पर जो मिस्टर पेट्रो है ऑल्सो रेज कंसर्न, उन्होंने जो चिंता जताई है अबाउट द वे, जिस तरीके से अबाउट द वे माइग्रेंट्स वर ट्रीटेड, जिस तरीके से माइग्रेंट्स के साथ व्यवहार किया गया बाय द यूएस के द्वारा। अर्लियर ब्राजील हैड ऑल्सो रेज कंप्लेन, और उससे पहले ब्राजील ने भी जो है उठाए थे कंप्लेंट्स यानी शिकायतें ऑफ डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट का मतलब एक मिसबिहेव करना ऑफ इट्स डिपोर्टेड सिटीजन, जिन नागरिकों को वहां डिपोर्ट किया जा रहा था। देवर हैंडकफ, उनको हथकड़ियां पहनाई गई थी। एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ को वर नॉट गिवन वाटर और अलाउड, उनको पानी भी नहीं दिया गया था, और अलाउड टू यूज, और उनको यूज नहीं करने दिया गया था वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह भी नहीं जाने दिया। ड्यूरिंग द फ्लाइट के दौरान, according to Brazilian ऑफिशियल्स, ऐसा ब्राजीलियन ऑफिशियल्स ने बताया है। बट मिस्टर ट्रम्प डज नॉट, लेकिन मिस्टर ट्रम्प जो है डज नॉट, एक मिनट, डज नॉट सीम टू केयर, लेकिन ट्रम्प को कोई परवाह नहीं है। ही वांटेड टू मेक, उन्होंने चाहा ही था टू मेक एन एग्जाम्पल, वो एक उदाहरण सेट करना चाह रहे थे ऑफ कोलंबिया का, सो दैट अदर नेबर्स, ताकि जो बाकी पड़ोसी हैं, विल नॉट चैलेंज, नहीं चुनौती देंगे हिज हैंडलिंग, उसकी, वो किस तरह से हैंडल कर रहा है ऑफ द मास डिपोर्टेशन, जिस तरह से वो मास लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, उस पर कोई उन्हें चैलेंज नहीं करेगा। ही मे हैव फोर्स कोलंबिया, उन्होंने हो सकता है कोलंबिया को फोर्स कर दिया हो टू बैक ट्रैक फॉर नाउ, कि जो कोलंबिया है उसने वापस अपनी फिर से जो डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें हैं मान ली हो, यूजिंग अमेरिकाज इकोनॉमिक मसल, एक जो यहाँ पर अमेरिका अपनी आर्थिक वर्चस्व का जो यूज कर रहा है। बट दिस काइंड ऑफ कोरिजन, लेकिन इस तरह का जो बल है कुड बैकफायर, इसका पलटवार भी हो सकता है इन द लॉन्ग रन, एक लंबे, अगर हम एक भविष्य की बात करें तो इन अ रीजन, इस क्षेत्र में वेयर अमेरिका हैज ऑलवेज ट्राइड टू, जहां पर अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है, मेंटेन इट्स, जहां पर उसने बनाकर रखने की कोशिश की है अपना जियोपॉलिटिकल भू राजनीति, जिसे हम कहते हैं हिट्स हेजेमनी, इसका मतलब होता है वर्चस्व, डोमिनेंस, सुपरमेसी, हेजेमनी, जहां पर उसने अपना वर्चस्व बनाकर रखने की कोशिश की है। एंड द इनह्यूमन कंडीशंस, और जो अमानवीय जो कंडीशन है, इन विच हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ, अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम 100 के साथ अगर नंबर लगा देते हैं तब हम उसका प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन अगर हम नंबर नहीं लगाते हैं तो हम लिखते हैं हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स आर, और यहाँ पर जो ये आर यूज हो रहा है वो हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑफ आता है तो वर्ब हमेशा यूज होता है पहले वाले के अकॉर्डिंग। हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स आर बीइंग डिपोर्टेड, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, किया जा रहा है एवरी डे। ये रोज इज अ ब्लॉट ऑन अमेरिकाज, ये ब्लॉट का मतलब धब्बा, ऑन अमेरिका टॉल क्लेम, जो बड़े बड़े दावे हैं अमेरिका के, ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट, जो वो कहता है
कि वो मानवीय अधिकारों की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, उस पर ये सारे ब्लॉट हैं। ब्लॉट का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं एक सवाल, या हम कह सकते हैं धब्बा या दाग, whatever you want to say. Now here we use one word that is stigma, but stigma का use हम तब करते हैं when we talk about चरित्र पर ब्लॉट लगा हो। A better way of handling, एक अच्छा तरीका होता इस क्राइसिस, यहाँ पर क्राइसिस जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर देखो दिस लगा है और इज लगा है। क्राइसिस इज और यस, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, somebody is speaking something? ओके, क्राइसिस का जो प्लूरल होता है क्राइसिस, वो क्राइसिस है, और फिर अगर क्राइसिस होता तो हम आर लगाते। क्राइसिस इज, तो इसका जो हैंडलिंग का एक बेटर तरीका हो सकता था इस थ्रू डिप्लोमेसी, बातचीत से सुलझाई जा सकती थी। इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग हिज विल, इंस्टेड ऑफ जो उन्होंने थोपा है, हिज विल जो उनका अपना एक मत है ऑन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों पर, थ्रू थ्रेट्स जिसमें धमकी है ऑफ टैरिफ, और जो टैक्स बढ़ाने का और सैंक्शंस और जो प्रतिबंध लगाने के, मिस्टर ट्रम्प कुड यूज द डिप्लोमैटिक चैनल। मिस्टर ट्रम्प डिप्लोमैटिक चैनल यूज कर सकते थे। सी कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है लोगों से मत, एंड देन इम्प्लीमेंट, और तब वो इम्प्लीमेंट करते, कार्यान्वित करते, उसको लागू करते हिज पॉलिसी, अपनी नीतियों को इन अ मच मोर कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण वे। बट फॉर मिस्टर ट्रम्प, ये बड़े दुख की बात है कि जो कोरेसन इज द फर्स्ट रिजॉर्ट, उनके लिए जो बल होता है, पहले बातचीत तो करते तब तो बल लगाते, तो बातचीत ही नहीं की उन्होंने। बट वी एज वी नो, हम जानते हैं कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज होती हैं बहुत ही अग्रेसिव होती है, तो कोरेसन उनका जो बल दर्शाने का जो रहा है, वो उनका पहला उपाय वही रहा है, rather than talking in a diplomatic way or through diplomacy channel और bilateral talk। हाँ जी, समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम?